नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू एजुटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की कट ऑफ के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोगों के मन में कई तरीके के प्रश्न आ रहे होंगे कि कंप्यूटर अनुदेशक की कट ऑफ ज्यादा रहेगी या कम रहेगी। पेपर 1 और 2 में कौन कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। क्वेश्चन डिलीट होने पर आपके मार्क्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर 1 में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनके डिलीट होने की संभावना सबसे ज्यादा है। यहाँ पर टेबल के अंदर आपके पास मास्टर पेपर का क्वेश्चन नंबर लिखा गया है और उसके आगे क्वेश्चन लिखा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें मुद्राएं और रियासत आपको सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न के डिलीट होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है और जितने भी एविडेंस मिलते हैं उनके आधार पर भी इस प्रश्न के डिलीट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुवलय माला में कितनी भाषा राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन में आंसर नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के डिलीट होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। मैथ में एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें हिंदी से इंग्लिश से जब हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया गया तो वह गलत ट्रांसलेट हो गया, लेकिन जब वह बोर्ड के अनुसार ऐसे प्रॉब्लम में इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही सही माना जाता है, लेकिन इस प्रश्न में हिंदी वाले क्वेश्चन में लॉजिक ही चेंज हो गया है, तो इस आधार पर इस क्वेश्चन के डिलीट होने की संभावना सबसे ज्यादा है। हम आगे बात करें, रीजनिंग का क्वेश्चन था घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती है, और दूसरा क्वेश्चन था कोहरा और दृश्यता वाला। ये दोनों रीजनिंग के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के ऊपर स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना काफी मुश्किल काम है, तो इस आधार पर जो एविडेंस सबमिट किए गए हैं उसके ऊपर पूर्णतया डिस्कशन और निर्णय लेने के बाद ही इसके ऊपर फैसला किया जाएगा। तो इस प्रकार इन क्वेश्चंस के डिलीट होने की संभावनाएं 50-50 है। इसी तरीके से हम बात करें लोक कला व्यवहार की, इस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसके हिसाब से जो सबसे सटीक आंसर है वो बोर्ड द्वारा पहले ही दिया जा चुका है, और यह क्वेश्चन पहले भी गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ है सेम ऑप्शन के साथ में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन की डिलीट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 में डिलीट होने वाले संभावित प्रश्न कौन कौन से हैं। सबसे हिट लिस्ट में जो क्वेश्चन शामिल है वह है आपके पास रोम और बायोस वाला। यद्यपि जो बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम है वह रोम में माना जाता है क्योंकि रोम एक फिजिकल प्लेस होता है, लेकिन राजस्थान बोर्ड की एक किताब के अंदर इसका बायोस के बारे में भी चर्चा की गई है। इस प्रकार सरकारी रिकॉर्ड में वह तथ्य प्रकाशित होने के कारण इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट होता है। इस आधार पर इस प्रश्न के डिलीट होने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके अतिरिक्त आपके पास डीएफडी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पॉइंटर डेटा, इन सब के डिलीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसी के अतिरिक्त जावा स्ट्रिंग, जीसीडी इनफाइनाइट लूप, डीडीएल डीसीएल, इसी डीडीएल डीसीएल वाले क्वेश्चन का जिक्र भी राजस्थान बोर्ड की एक पुस्तक में किया गया है। उस आधार पर ही सरकारी तथ्यों में ये प्रकाशित होने के कारण इसके डिलीट होने की संभावना सबसे ज्यादा है। इस क्वेश्चन का इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरण है वह गलत किया गया है, लेकिन इसके डिलीट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है क्योंकि जो इंग्लिश से हिंदी रूपांतरण किया गया है उसमें तथ्य का परिवर्तन इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, तो इस आधार पर इसके डिलीट होने की प्रोबेबिलिटी कम है। इसी प्रकार वाईमैक्स वाला जो क्वेश्चन है इसके ऑब्जेक्शन में जो एविडेंस दिए गए हैं वह इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं कहे जा सकते हैं। इस आधार पर इस क्वेश्चन के डिलीट होने की संभावना भी कम है। आइए हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिनके आंसर बदलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। अभी जो वीडियो का रिजल्ट बोर्ड ने जारी किया है उसके अंदर भी बोर्ड ने 8 क्वेश्चन डिलीट किए हैं और 3 क्वेश्चंस का आंसर बदला है। इससे पहले भी कई एग्जाम ऐसे हुए हैं जिसके अंदर बोर्ड ने प्राइमरी की से फाइनल आंसर की जारी करते समय आंसर बदले हैं। इस कड़ी में जो पहला क्वेश्चन है आपके पास है वह है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी वाला। इसका आंसर जो बोर्ड ने दिया है वह दिया है एलओसी।
जबकि अदर ऑप्शन भी इसके सही आंसर हैं जिनका एविडेंस स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया है। इस आधार पर इसके आंसर बदलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन, इसकी भी प्रोबेबिलिटी और आंसर बदलने की सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार एक टेस्टिंग का क्वेश्चन था, उसके भी आंसर बदलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इस प्रकार अब तक हमने ये डिस्कस किया कि पेपर 1 और पेपर 2 में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनकी एविडेंस के आधार पर डिलीट होने और आंसर बदलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। आइए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन के डिलीट होने पर आपके मार्क्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए हम इसको एक केस के माध्यम से समझते हैं। पहला केस है, हमने इसका एक ही पेपर पे एनालिसिस किया है, पेपर 2, जिसके टोटल मार्क्स है 100। सपोज किसी कैंडिडेट के सही क्वेश्चन है वो है 70 तथा जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो है 15। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 1/3। इस आधार पर क्वेश्चन जो नंबर डिडक्ट होंगे वो होंगे 0.33। इस आधार पर उस स्टूडेंट ने जो नंबर गेन किए वो थे 68.35। आइए अब अगर इस स्टूडेंट के 7 क्वेश्चन राइट में से डिलीट होते हैं तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। अभी भी पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का, लेकिन अब जो क्वेश्चन रह गए वो रह गए 93, क्योंकि 7 क्वेश्चन डिलीट किए जा चुके हैं। अब क्या होगा, बोर्ड बोनस मार्क्स नहीं देता है। बोर्ड इन जो 7 क्वेश्चन के जो डिलीट हुए हैं इनके मार्क्स रिमेनिंग क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अब एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 1.07526882 का, जबकि यह पहले कितने मार्क्स का था, 1 मार्क्स का। इसी आधार पर अब बोर्ड नेगेटिव मार्किंग देता है 1/3। इसी आधार पर आपके नेगेटिव मार्किंग का वेटेज भी बढ़ जाएगा। अब उस स्टूडेंट के 7 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं सही में से, तो उसके पास जो पहले 70 क्वेश्चन थे सही वाले वो अब 63 रह गए हैं और रॉन्ग क्वेश्चन वही के वही है 50। इस आधार पर जब हम मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो उस स्टूडेंट के मार्क्स निकल के आते हैं 62.3655916। इस आधार पर अगर आप देखेंगे, ऐसा स्टूडेंट जिसके डिलीट क्वेश्चन उसके सही वाले क्वेश्चन में से होते हैं तो वह जो पहले 68.35 पर था वह 62.3655916 पर आ गया। इस प्रकार हमने यह स्टडी किया है, अगर आपके पास डिलीट क्वेश्चन आपके सही वाले प्रश्नों में से होते हैं तो आपके मार्क्स पर क्या फर्क पड़ेगा। आइए इसी प्रकार दूसरे केस पर एनालिसिस करते हैं। वही पेपर 2 है आपके पास 100 मार्क्स का, उसी बच्चे के 70 क्वेश्चन सही थे, क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए उसने 50। अगर नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती तो उसके नंबर आते 68.35, जो कि आइडियल केस था। अब हम बात करते हैं, यदि उसके 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं किसमें से, जो क्वेश्चन उसके गलत थे। यदि किसी व्यक्ति के डिलीट क्वेश्चन उनमें से होते हैं जो कि उसके गलत थे तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। मार्क्स तो वही रहने हैं 100, क्वेश्चन अब 100 के बजाय रह गए हैं कितने, 93। एक क्वेश्चन का वेटेज हो गया है आपके पास 100 डिवाइड बाई 93, 1.075268882। नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी 1/3, लेकिन अब वेटेज बढ़ जाएगा। अब नेगेटिव पर क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा 0.35842294। अब हम बात करते हैं कि पहले उसके क्वेश्चन करेक्ट थे 70, पहले भी 70 ही करेक्ट थे, लेकिन इस बार जो डिलीट हुए हैं क्वेश्चन वो डिलीट किस में से हुए हैं, उसके रॉन्ग वाले आंसर में से। इस बार क्वेश्चन डिलीट किस में से हो रहे हैं, रॉन्ग वाले आंसर में से। तो पहले उसके कितने क्वेश्चन सही थे, पहले उसके 15 क्वेश्चन रॉन्ग थे और 70 क्वेश्चन सही थे।
तो अब जो डिलीट होंगे क्वेश्चन उसके रोंग वाले में से हुए हैं, तो अब उसके रोंग क्वेश्चन कितने बचेंगे आपके पास? 8 बचेंगे। उसके पास कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। तो अब अगर हम नंबर का कैलकुलेशन करते हैं तो वही 68 वाला स्टूडेंट अब कितने नंबर गेन करता है? 72.4401433 इस प्रकार यदि डिलीट किए हुए क्वेश्चन आपके गलत क्वेश्चन में से डिलीट होते हैं तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। यदि वही क्वेश्चन आपके सही प्रश्नों में से डिलीट होते हैं तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इन केस के माध्यम से हमने ये समझा कि डिलीट होने वाले क्वेश्चन का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए हम आगे बात करते हैं। क्या कंप्यूटर अनुदेशक की कट ऑफ ज्यादा रहेगी? चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। अब तक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के ऊपर जो सबसे ज्यादा लोगों ने पोल किया है वो ये आपके सामने प्रदर्शित है। अब देखिए यहां पर टोटल 12,619 लोगों ने पोल किया है। इस पोल में जो बच्चों ने पोल किया है वो है 12,619। लेकिन जब हमने इसकी सच्चाई पता की कि हमने जब इसका इंडिविजुअल स्कोर काउंट करना शुरू किया तो जो 120 से प्लस बच्चे थे वो थे 1462, 100 प्लस स्टूडेंट थे 2581, दोनों पेपर में 40 प्लस स्टूडेंट थे 2991। ऐसे स्टूडेंट जिनके पेपर 1 में तो 40 से ज्यादा है लेकिन पेपर 2 में 40 से कम है वो थे 4682। ऐसे स्टूडेंट जिनके दोनों पेपर में 40 से कम थे वो थे 2014। जब हमने इन सब का टोटल किया तो वह आता है 13730, जबकि यहां पर टोटल बच्चों ने ही पोल किया है 12,619 ने। अप्रोक्स 1100 वोट का यहां पर फर्क आता है। तो यह जो डिफरेंस आया है यह इस पोल में टेक्निकल एरर के कारण आया है। अब ये जो 1100 वोट हैं ये ऐसे किसी दो कैटेगरी में काउंट हुए हैं जिसके कारण इस पोल का एक्चुअल वोट तो 12,619 था लेकिन उनके डबल काउंट होने की वजह से ये टोटल चला गया आपके पास 13,730। इस प्रकार 1100 वोट का डिफरेंस है इन दोनों के मध्य। इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस है वो है अप्रोक्स 1100 वोट का। ये हमने लगभग बताया। कितने का फर्क है यहाँ पर? अप्रोक्स। ये अप्रोक्स कितना फर्क है आपके पास? 1100 वोट का। इस आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन 1100 वोट के कारण यहाँ पर काउंटिंग में इजाफा हुआ किसी न किसी श्रेणी के अंदर। चलो अब हम आगे बात करते हैं। टोटल ओबीसी और जनरल की सामान्य सीटों की बात की जाए तो वह आपके पास है 3636, 3636। बोर्ड को जो स्टूडेंट बुलाने हैं वो बुलाने हैं इसके डबल, मतलब 7272 बच्चे बुलाने हैं। आइए इस पोल के ऊपर जाएं तो अगर हम इन कैटेगरी की बात करें, दोनों पेपर में पास 120 प्लस, दोनों पेपर में पास 100 प्लस, ये दोनों है यहाँ पर। तो अगर हम ऐसे बच्चे ऐसे बच्चों की बात करें जो 40 प्लस हैं दोनों पेपर के अंदर, वो टोटल बच्चे होते हैं आपके पास 7031। वो टोटल बच्चे होते हैं आपके पास 7034। अब टोटल बच्चे चाहिए जनरल और ओबीसी की सामान्य सीट को मिलाकर 7200। अभी तक सबसे बड़ा पोल यही है। अगर हम इस पोल को 100% सत्य मान लें तब भी अभी तक 12,619 बच्चों की वोटिंग में 7200 बच्चे ऐसे नहीं मिले हैं जो दोनों पेपर में क्लियर करके कट ऑफ तक जा रहे हैं।
जनरल प्रो ओबीसी को मिलाकर के जो सामान्य सीट है वह है 3600। 3600 का दुगना करें तो अप्रोक्स 7200 बच्चे चाहिए। 7200 बच्चे आपके पास इस पोल के हिसाब से अभी तक नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार अगर हम बात करें और जितने लोगों को इस एग्जाम के अंदर इंटरेस्टेड थे या जिनको पेपर अच्छा हुआ, अप्रोक्स उनका 80 टू 90% बच्चे कहीं ना कहीं पर पोल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। तो अगर इस आधार पर हम बात करें तो कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं कि इसका इस आधार पर कट ऑफ का क्या एक्सपेक्टेड रेंज हो सकता है। अगर हम बात करें एनटीएसपी के लिए, अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बात करें तो दुगना बच्चे बुलाए जाएंगे। इस आधार पर ओबीसी की कट ऑफ 84 टू 87 मार्क्स तक जानी चाहिए। यह एक संभावित है, यह केवल मेरा अनुमान है, सत्य इससे परे हो सकता है। इसी प्रकार जर्नल के लिए जो कट ऑफ जानी चाहिए वो जानी चाहिए 87 टू 91 मार्क्स पर। एससी एसटी के लिए सभी कैंडिडेट जो भी मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया प्राप्त कर रहे हैं वह सभी एलिजिबल होंगे। जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके होंगे उसके बाद अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी के लिए की संभावना है 93 टू 95 मार्क्स की। इसी प्रकार जर्नल की बात करें तो इसकी संभावनाएं हैं 95 टू 102 तक। इसी प्रकार से एसटी एसटी में जितने कैंडिडेट्स ने मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई किया है उन सभी के पास होने की संभावनाएं पूरी पूरी बनती है। अभी तक जितने लोग भी अंदाजा लगा रहे हैं वह इस पोल के आधार पर लगा रहे हैं कि यहाँ मैक्सिमम लोग उस कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं जो कि दोनों पेपर में पास 120 प्लस हैं। इस आधार पर वो लोग ये संभावना लगा रहे हैं कि कट ऑफ इससे ज्यादा जा सकती है। लेकिन हम ग्राउंड लेवल पर इसका एनालिसिस करें तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जिनके मार्क्स 120 से ऊपर हैं या 130, 140 या 150 क्रॉस कर रहे हैं। इन लोगों का नंबर बहुत कम, जबकि वैकेंसी की जो संख्या है वह काफी ज्यादा है। तो इस आधार पर और मिनिमम क्राइटेरिया और है दोनों पेपर के अंदर 40-40 मार्क्स का। कई बस स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका पेपर 2 अच्छा था तो पेपर 1 अच्छा नहीं था। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेपर 1 बहुत अच्छा था तो पेपर 2 अच्छा नहीं था। इस आधार पर हम बात करें तो इस एग्जाम के लिए कट ऑफ इतना ज्यादा जाना थोड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। इस आधार पर जो हमने एनालिसिस किया उस संभावना के आधार पर हमने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस की है। इसी तरीके की और अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।